हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ पे हम सिंपल बॉडीज़ का फरमा बनाना सीखेंगे, जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी साइज़ के लिए है। यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट लिए है चेस्ट 22, शोल्डर 11, नेक राउंड 10, वेस्ट राउंड है 20, वेस्ट लेंथ है 10, हिप राउंड है 23, फिर आर्म होल है हमारे 10 और स्लीव्स का हम सारे मेज़रमेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरी फुल स्लीव या 13 इंच पे 5.5 राउंड है, जो सारे लेंथ और राउंड मैंने यहाँ पे शो किए हैं। 3/4 है, वहाँ पे 10 पे 6, फिर हाफ स्लीव है जो यहाँ तक हम ले सकते हैं एल्बो तक, वो 6.5 पे 8 इंचेस है। तो हाफ स्लीव का मेज़रमेंट कैसे लेना है देखिए, यहाँ पे मैंने शो किया है। आपको ये जो आपका हैंड है वो बेंड करके लेना है, जो हमारी एल्बो होती है, ताकि वहाँ से कंफर्टेबल फील हो अगर हम मूवमेंट करें। तो ये बच्चों के लिए तो वैसे भी थोड़ा लूज़ ही स्लीव्स और कपड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल वो ही लगता है। फिर हमारा जो शॉर्ट स्लीव है वो 3 इंच पे 7 इंच राउंड है इसका। तो देखिए ये सारे मेज़रमेंट मैंने पहले ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम ओरिजेंटल और वर्टिकल 2 स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ताकि जो भी हमारे मेज़रमेंट्स है वो सही लगे यहाँ से। तो देखिए पहले हमें करना है, हमारा जो भी शोल्डर है उसका हाफ लेना है, उसमें कोई भी हमें सीम अलाउंस नहीं ऐड करने हैं। शोल्डर मेरा यहाँ पे 11 इंच है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच। ठीक है, अब मुझे यहाँ से डाउन यानी शोल्डर स्लोप लेना है। तो शोल्डर स्लोप कितना मेरा आएगा ये मैं यहाँ पे चार्ट शो कर रही हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे 22 इंच का जो मेरा चेस्ट है, उस हिसाब से मेरा शोल्डर स्लोप यहाँ पे हाफ इंच आ रहा है। तो हाफ इंच पे मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है। अब मुझे शोल्डर स्लोप कहाँ तक लेना है, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला यहाँ पे है शोल्डर स्लोप के लिए, नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। ये सारे साइज़ के लिए फिक्स ही रहेगा फॉर्मूला। तो मेरा नेक राउंड यहाँ पे वो 10 है, उसमें मैंने डिवाइड 4 किया तो 2.5 आएगा, इसमें मैंने माइनस हाफ किया तो मुझे मिला 2 इंच। तो मैं यहाँ से आगे से 2 इंच लूँगी और ऐसे शोल्डर स्लोप में और स्ट्रेट लाइन करके ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा शोल्डर स्लोप हो गया है। अब मुझे करना है आर्म होल। तो देखिए आर्म होल का फॉर्मूला भी फिक्स है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स फॉर्मूला है। मेरी चेस्ट 22 है, डिवाइड 6 करेंगे तो यहाँ पे मुझे 3.6666 आया है, नियर अबाउट 3.7। उसमें मैं प्लस 1 करूँगी तो मेरा होगा 4.7। तो ये 4.7 यानी 5 इंच में 2 लाइन कम, इस तरह से आप नियर अबाउट ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं आर्म होल का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। आर्म होल ड्रॉ करने से मुझे यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल जाएगी। ये सेम मेथड से आप 0 to 14 ईयर्स तक के बेबीज़ के आउटफिट बना सकते हैं। अब हमारी बारी है वेस्ट लाइन ड्रॉ करने की। तो वेस्ट लाइन के लिए हमने जो शोल्डर स्लोप लिया है उसका हाफ करेंगे और वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, और सारे मार्किंग अब यहाँ से ही हमें करना है। मेरी वेस्ट यहाँ पे 10 इंच है, तो मुझे 10 इंच प्लस हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए लेना है। तो मैं 10.5 पे यहाँ पे मार्क कर दूँगी और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जिसको हम वेस्ट लाइन बोलेंगे। आई बटन में यहाँ पे मैं दे दूँगी जो इस फॉर्मे से हम आउटफिट तैयार करेंगे उसका लिंक। ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। इसके बाद आता है हमारा हिप लाइन, यानी कि आप अगर बॉडीज़ या
आपका जो है वो कुर्ती या बना रहा है या फ्लोर लेंथ कोई चीज़ बना रहा है तो उसमें आपको हिप लाइन की ज़रूरत होगी, तो वो भी इसी तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बॉडीज़ वेस्ट लाइन तक बना रही हूँ, लेकिन अगर आप हिप लाइन तक बनाना चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास हिप लाइन का मेज़रमेंट नहीं है तो आप जितना हमारा चेस्ट से वेस्ट का मेज़रमेंट है उतना ही हिप का भी आता है, तो आप उस हिसाब से भी हिप लाइन कर सकते हैं, फिर फुल लेंथ भी कर सकते हैं इसी हिसाब से। अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने आर्म होल की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, उसका मैंने हाफ यहाँ पे मार्क किया है और फिर जो हाफ आया है उसको हम बुक में नोट डाउन कर लेंगे, जितना भी इंचेस है वो। ये आपको आगे अगर स्लीव बनानी है तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आर्म होल हाफ है वो आ रहा है 2.4, ठीक है जी। और अब हमें जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन आर्म होल की है उसमें से अंदर की साइड मुझे 0.5 इंच करना है। ये फ्रंट आर्म होल के लिए है, या फिर स्लीवलेस में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, सेम ही मेथड। यहाँ से जो भी हमने 0.5 इंच लिया है शोल्डर स्लोप से नीचे तक जैसे भी क्रॉस लाइन जा रही है उस हिसाब से हम जाने देंगे। अब आर्म होल कर्व बनाने से पहले हमें चेस्ट लाइन है उसका मेज़रमेंट डालना पड़ेगा। तो आप चेस्ट लाइन में 3 to 6 इंच तक लूजिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। मेरी चेस्ट 22 है, उसमें +4 करूँगी तो मेरा आएगा 26 डिवाइड में 4 करूँगी, ठीक है। और उसमें 1 इंच मार्जिन डालूँगी तो मेरा यहाँ पे 6.5 आ रहा है, उसमें मैं 1 इंच मार्जिन अलग से लूँगी। इस हिसाब से आप वेस्ट का भी कर सकते हैं, वेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड 4 प्लस जो भी आप सीम अलाउंस या मार्जिन देना चाहते हैं वो है। मेरा यहाँ पे वेस्ट है 20 प्लस 3 इंच इसमें मैं ऐड करूँगी तो 23 आएगा, डिवाइड 4 करूँगी तो 5.75 आएगा। तो मैं यहाँ पे 5.75 प्लस उसमें मार्जिन ऐड करूँगी 1 इंच का। फिर चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक मैं यहाँ पे स्ट्रेट मार्जिन की लाइन और जो हमारी फिटिंग लाइन है वहाँ तक ड्रॉ करूँगी। अब हम यहाँ से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो मेरा जो भी आर्म होल का हाफ आया है उसका भी मैं हाफ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल का जो हाफ है उसका हाफ ले लिया है और वहाँ पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जो मैंने नीचे हाफ का हाफ लिया है वहाँ से मैं हमारा जहाँ पे तक फिटिंग लाइन है वहाँ तक मैं इस हिसाब से कर्व बना लूँगी। आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए आर्म होल में, ठीक है। और अगर आप ये चाहे तो फ्रंट और बैक दोनों में रख सकते हैं अगर स्लीवलेस आउटफिट है तो, लेकिन अगर आप स्लीव्स वाले आउटफिट बना रहे हैं तो हमारा जो भी हमने अभी फ्रंट आर्म होल ड्रॉ किया उसमें से 0.25 बाहर की साइड लेंगे और सिमिलर ही हम बैक आर्म होल बना लेंगे, ठीक है। अब बारी है नेक राउंड की। तो हमारी नेक राउंड के लिए हमें यहाँ से गला कितना चाहिए, रेडी शोल्डर कितना चाहिए, आपको अपने गले जो नेक है वहाँ से 1 इंच 2 इंच कितना दूरी पर चाहिए, उस हिसाब से आप आपका रेडी शोल्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर ले रही हूँ 2.75। तो मेरा यहाँ पे 2.75 रेडी शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे +1 इंच हाफ इंच नेक में और हाफ इंच शोल्डर में +1 इंच करके मार्जिन लेके 3.75 पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब हमारी जो बारी है नेक की,
तो नेक कितना नीचे तक लेना है वो डिसाइड करने के लिए अगर आपका नेक यू, स्क्वेयर या स्वीट हार्ट है तो आपका जो भी आर्म होल का हाफ आया है उससे नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो उसके ऊपर हाफ इंच तक ले सकते हो या फिर आप उतना ही ले सकते हो, ये फिट आएगा। अगर आपका जो नेक है वो वी शेप में है या वी लीफ शेप में है तो आप जो हमने आर्म होल का हाफ लिया है उसके तक या उसके नीचे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेस्ट लाइन तक जा रहे हो अपने नेक के लिए जो वी नेक है उसमें, तो आपको हाफ इंच शोल्डर माइनस करना होगा ताकि फिटिंग अच्छी आए और गला भी ना गिरे। ठीक है, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने दिखाया है। आप इस तरह से आपको माइनस हाफ इंच शोल्डर करके फिर आर्म होल ड्रॉ करना होगा। मैं यहाँ पे राउंड नेक है और शॉर्ट नेक बना रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे नेक है, हमारा आर्म होल है वहाँ तक आएगा। अगर चाहो तो आप जितना भी आपका आर्म होल है उसका -0.5 करके करेंगे तो आपका फिट नेक आएगा। मुझे थोड़ा लूज चाहिए तो मैं हाफ इंच नीचे तक ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको दोनों शो कर रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए, स्क्वायर बॉक्स चाहिए तो आप हाफ इंच ऊपर लेके कर सकते हैं। ठीक है, और पीछे का नेक के लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है और हमारा बैक नेक भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। फिर फ्रंट नेक भी मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। तो हमारे दोनों नेक तैयार है। अब देखिए ये पूरा फर्मा तैयार हो गया है हमारा, और मैंने डिटेल्ड में आपको सारी चीज़ें समझा दी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक आर्म होल का मेज़रमेंट से वो फर्मे में ही नोट डाउन कर लेंगे सारे। आर्म होल का हाफ है, फिर फ्रंट हमारा आर्म होल है और बैक आर्म होल। यहाँ पे मेरा फ्रंट है वो 6.1 आ रहा है और बैक आर्म होल है वो 6.2 आ रहा है। ये आपको हाफ इंच या 1 इंच तक डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे सारे नोट डाउन हो गए हैं मेज़रमेंट्स, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें स्लीव वाले बनाने हैं तो काम आएंगे। स्लीव का भी मैं आगे फर्मा दिखा रही हूँ। अब हमें स्लीव्स ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें आर्म होल का हाफ ले लेना है और आर्म होल हाफ भी हमारा 2.4 है। स्लीव्स का हमें जो स्लोप बनाना होता है तो वो कितना डाउन होगा वो आपकी सभी साइज़ में अलग अलग होगा। आपका जो भी आर्म होल राउंड डिवाइड 2 आया है, यहाँ पे मेरा 2.4 है तो मैं यहाँ पे डाउन 2.4 करूँगी। और मेरा लेंथ यहाँ पे कितने तक मुझे रखना है वो, तो जो भी मेरा आर्म होल यहाँ पे आए हैं उसमें मैं +1 इंच के करूँगी। तो मेरा यहाँ पे 6.2 हम ले लेते हैं, उसमें +1 करके मैं यहाँ पे मार्जिन और दोनों कर दूँगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो हाफ लिया था उससे इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फिर हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की साइड 1 इंच में इस तरह से ले लूँगी। और अब मुझे यहाँ पे जो भी आ रहा है मेरे मार्किंग्स उसके हाफ ले लेना है और ऊपर की साइड 0.25 जितना या 0.5 तक आप ले सकते हैं। मैं 25 ले रही हूँ। अब इसका भी हाफ लेना है हमें। अब पहले हम 0.75 जितना स्ट्रेट रखेंगे, बाद में हम यहाँ पे आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। तो आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं और आप अपने फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से आपको जो भी अच्छा लगे ठीक है। अब हमने जो हमारा स्लोप है उसका हाफ लिया है, वहाँ से 2 लाइन नीचे तक में लेके इस तरह से पूरा जो हमारा आर्म होल है वो मैं डिज़ाइन कर लूँगी। देखिए ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमने यहाँ से
हाफ लिया है वहाँ पे हम 2 लाइन जितना नीचे जाएंगे और इस तरह से फ्रंट आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे स्लीव लेंथ। हाफ स्लीव रख रही हूँ तो 6.5 ले रही हूँ और उसके हिसाब से जो भी मेरा सामने राउंड आ रहा है वो ले रही हूँ, ठीक है। इस हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमारी स्लीव्स रेडी है। अब ये फर्मे के ऊपर से आप फुल स्लीव भी बना सकते हैं, जो भी है आपकी स्लीव लेंथ उस हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहो तो फ्रंट और बैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो आपको एक ही बैक वाली यूज़ करनी है तो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों आपको दिखा रही हूँ। जो हमारी स्लीव है वो सेम टू सेम हम यहाँ पे दूसरी स्लीव ड्रॉ कर लेंगे और इसमें से एक हम फ्रंट रखेंगे, एक हम बैक रखेंगे, ठीक है जी। तो ये कितना आसान हो जाएगा। फिर हमें कोई भी आउटफिट बनाना है, खास करके जो हमारे आउटफिट्स होते हैं उसमें से मैं रिक्रिएट करती रहती हूँ जो ओल्ड आउटफिट में से, तो उसमें ये बहुत ही काम आता है। मेरे फर्मे के हिसाब से मैं डिज़ाइन पैटर्न सारी चीज़ कर सकती हूँ। तो ये हमारी स्लीव भी तैयार हो गई है। दोनों स्लीव यहाँ पे हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, फ्रंट और बैक, ताकि इन फ्यूचर हमको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बॉडीज बता दिया है, पूरी स्लीव्स भी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉटम वेयर भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, ये मेरा अगर स्टार्टिंग है, अगर थोड़ा कोई भी भूल हो गया है तो माफ़ करना और मुझे सजेशन कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो बने रहिए और नए नए वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।